जय गुरु जी। संगत जी, कई सारी संगत का सवाल था कि जब भी हम भक्ति करते हैं या ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, तो क्या हमें भक्ति करनी चाहिए? हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं या कई सालों के, हफ्तों या महीनों पहले वाले बातें याद आ जाती हैं, किसने हमें क्या कहा क्या नहीं कहा, या फिर हम अमृत वेले उठते हैं तो नेक्स्ट डे बीमार पड़ जाते हैं। संगत जी, चाहे आपका मन लगे ना लगे, पर हमें भक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप इस बात को ऐसे समझे संगत जी, जैसे जलती हुई अग्नि में अगर हम हाथ डालते हैं, चाहे जानबूझ के डालें चाहे अनजाने में डालें, वो जलता है। तो संगत जी, इसी प्रकार जब हम निरंतर भक्ति या ध्यान में लगे रहते हैं तो हमारा मन रूपी शांत हो जाता है और हमारे पाप कर्म नष्ट होते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब अगर आप नोटों की गड्डी गिनते हैं तो किसी का ध्यान भटकता है? आपने सुना है कभी मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि पता है कि एक नोट की भी गलत गिनती कर ली तो फिर कम रह जाएगा। या फिर आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, किसी से सुना कि मेरा मन नहीं लगा, या किसी को नींद आई है या उसका ध्यान उधर उधर भटका हो? इसका क्या कारण है संगत जी? हम जब भक्ति करते हैं तो हमारा मन भी डरता है, क्योंकि हमारे पाप कर्म जो पिछले जन्म के हैं वो जलते हैं, वो नष्ट होते हैं, तो हमारा मन डर की वजह से इधर उधर भटकने लग जाता है और दूसरे विचार उसमें आने लग जाते हैं। बाकी कोई दुनियावी हम काम करते हैं तो उसमें हमारा मन कभी नहीं भटकता, जो हम काम करते हैं उसी में लगा रहता है। इसका यही कारण है संगत जी, अगर आप निरंतर भक्ति और ध्यान करते रहेंगे एक दिन ऐसा आता है कि आपका मन भी शांत हो जाता है और फिर भक्ति में आपकी लौ लग जाती है। संगत जी, आप एक दुनियावी एग्जाम्पल से इस बात को समझें कि आप जब जिम जाते हैं, पहले दिन अगर आप जिम गए, जो भी आपने एक्सरसाइज करी, पूरा शरीर दुखता है, अगले दिन आपका जाने का मन नहीं करता। पर आपके जो भी रिलेटिव है सब यही कहेंगे कि भाई तुम्हें जाना चाहिए, 2-3 दिन जाओगे तो फिर तुम्हें ठीक लगेगा और ये पेन भी नहीं होगा। इसी प्रकार संगत जी हमारी भक्ति है। अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, ध्यान में बैठे, नाम जप करते रहें, तो वो मन रूपी घोड़ा एक दिन शांत हो जाता है। संगत जी, एक बीमार घोड़ा अगर हम उसको दवाई दें तो उसे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इधर उधर उछलता है और बिल्कुल भी काबू में नहीं आता है। पर धीरे धीरे जब वो दवाई अंदर जाती है, उसे पता लगता है कि हाँ ये तो मुझे ठीक कर रही है, मेरी बीमारी के लिए है, तो वो एक दिन शांत हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मन है संगत जी, मन रूपी घोड़े को जब हम अमृत चखाते हैं, नाम जप करते हैं, तो वो जब अमृत धीरे धीरे जाता है तो हमारा मन भी इधर उधर दौड़ने की बजाय एक दिन शांत हो जाता है और फिर हमारी भक्ति में मन लग जाता है। तो संगत जी, कभी भी अपना निरंतर प्रयास भक्ति का या नाम जप का कभी न छोड़ें। गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने बैठ जाया करो संगत जी, चाहे ध्यान लगे ना लगे, उनसे बातें किया करो, क्योंकि प्रभु भी हमारे इतने दयालु हैं, वो देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से रोज मिलने आता है, तो एक ना एक दिन तो उनकी नजर पड़ेगी कि ये मेरा भक्त मिलने आता है, तो मुझे भी इसकी खुशियों से झोली भरनी है। तो जब भी आप कभी, कई बार संगत सोचती है कि मैं बड़े मंदिर गई तो बीमार पड़ गई, या सत्संग में मैंने लंगर प्रसाद किया वॉमिट लग गई, इसका कारण यही है संगत जी, हमारे पाप कर्म होते हैं और गुरुजी महाराज सबसे पहले हमारे बुरे कर्मों को ही काटते हैं। उसी वक्त हमारा सबसे ये प्रयास ऐसा होना चाहिए भरोसे का, जो गुरुजी चेक करते हैं, और उसी में हम कई बार डगमगा जाते हैं कि हम तो भक्ति कर